ग्लेशियर पिघलने की रिकॉर्ड रफ्तार, 2 अरब लोगों के पानी और खाने पर संकट, ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक असर। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के ग्लेशियर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर 2 अरब से ज्यादा लोगों की पानी और खाद्य आपूर्ति पर पड़ेगा। कैसे हो रहा है ग्लेशियरों का पिघलना? बढ़ते तापमान, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से हिमालय, एंडीज, आल्प्स और रॉकीज जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फ तेजी से पिघल रही है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार इस कारण दुनिया की कई बड़ी नदियों में जल प्रवाह घट रहा है। अनियमित बर्फबारी, पहले सर्दियों में भारी बर्फबारी होती थी जिससे ग्लेशियर बनते और धीरे धीरे पिघलकर नदियों को पानी मिलता। अब बारिश ज्यादा हो रही है जिससे बर्फ की परतें कमजोर हो रही हैं और तेजी से पिघल रही है। ग्लेशियरों के पिघलने की रिकॉर्ड गति, पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा ग्लेशियर पिघले हैं। नॉर्वे, स्वीडन, आल्प्स और एंडीज में भारी नुकसान हुआ है। पूर्वी अफ्रीका ने 80% ग्लेशियर खो दिए हैं। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब 273 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है। ग्लेशियर पिघलने से किन किन क्षेत्रों को खतरा? पानी की कमी, दुनिया का 60% ज्यादा पानी ग्लेशियरों से आता है। कोलोराडो नदी अमेरिका में लगातार 24 साल से सूखी है। भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल के लिए हिमालय ग्लेशियर जीवन रेखा है। खेती पर असर, दुनिया की 66% सिंचित खेती न किसी रूप में ग्लेशियरों से जुड़े जल स्रोतों पर निर्भर करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की कमी से फसल उत्पादन घटेगा जिससे खाद्य संकट बढ़ सकता है। बाढ़ और आपदाओं का खतरा, ग्लेशियर के पिघलने से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ सकता है। 2023 में सिक्किम की साउथ लोनाक झील फटने से 92 लोगों की मौत हुई, 15 लोग बह गए और एक पनबिजली डैम नष्ट हो गया। हिमालय में 130 से ज्यादा हाई रिस्क झीलें हैं जो कभी भी फट सकती हैं। जलवायु परिवर्तन का असर, ग्लेशियर बर्फ की सफेद परत से सूरज की किरणों को परावर्तित करते हैं। ग्लेशियर के कम होने से गहरे रंग की चट्टानें और मिट्टी सूरज की गर्मी ज्यादा अवशोषित करती है। इससे पृथ्वी और गर्म होती जा रही है जिससे जलवायु परिवर्तन और तेज हो रहा है। हिमालय में बढ़ते खतरे, इसरो और सुहोरा टेक्नोलॉजीज के अनुसार 1984 से अब तक 27% हिमालयी झीलों का विस्तार हुआ। गंगा बेसिन में 22% ज्यादा झीलें बनी। 76% हिमालयी झीलें एंड मोरेन डिमांडेड है जो कभी भी फट सकती है। 1833 से अब तक 70% ग्लोफ घटनाएं पिछले 50 वर्षों में हुई। ग्लेशियर के पिघलने से भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। क्या किया जा सकता है? ग्लेशियर संरक्षण, UN ने 21 मई को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर घोषित किया है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में वन संरक्षण और जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। बेहतरीन मॉनिटरिंग सिस्टम, सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर समय पर चेतावनी दी जा सकती है। हिमालय, एंडीज और आल्प्स जैसे क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की जरूरत है। स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाना, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ानी होगी। सिंचाई के वैकल्पिक साधनों को अपनाना जरूरी होगा। ग्लेशियर सिर्फ बर्फ की चट्टानें नहीं बल्कि हमारे जीवन की धमनियां हैं। अगर इन्हें नहीं बचाया गया तो पूरी दुनिया जल संकट और खाद्य संकट की चपेट में आ सकती है। अब समय आ गया है कि हम इस संकट को गंभीरता से लें और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाएं।